पिछले कुछ दिनों में लीक हुए दस्तावेजों और ताज़ा उड़ान परीक्षणों ने एक बड़ी भू राजनीतिक कहानी को फिर से हवा दे दी है। रूस ईरान को उन्नत Su-35 लड़ाकू जेट विमानों की आपूर्ति करने के करीब बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक और हथियारों का सौदा नहीं है, ये मध्य पूर्व में हवाई शक्ति के संतुलन को नया रूप दे सकता है। कई रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को और तेहरान $6.5 अरब से $7 अरब के बीच के एक बड़े हथियार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें 48 Su-35 लड़ाकू जेट शामिल हैं। उत्पादन पहले से ही देश के सुदूर पूर्व में कोमसोमोल्स्क-ऑन-अमूर में रूस के यूरी गागरिन विमान संयंत्र में चल रहा है। ये सौदा दशकों में ईरान की वायुसेना के लिए सबसे बड़ा अपग्रेड है। ईरान के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा क्षण क्यों है, आपको ये देखना होगा कि ईरान आज क्या उड़ा रहा है। ईरान के अधिकांश हवाई बेड़े 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले के हैं, जो पुराने अमेरिकी निर्मित विमान जैसे F-4 फैंटम और F-14 टॉमकैट है, जिन्हें स्पेयर पार्ट्स और रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से जीवित रखा गया है। हाँ, ईरान कुछ रूसी MiG-29 और Su-24 का भी संचालन करता है, लेकिन वे संख्या में सीमित हैं और तेजी से पुराने हो रहे हैं। Su-35 उस समीकरण को पूरी तरह से बदल देता है। विश्लेषकों के बीच गंभीर ध्यान आकर्षित करने वाला एक विवरण एयरफ्रेम नंबर 1415 है। इस Su-35 को रूस में उड़ान परीक्षणों के दौरान बिना रूसी वायुसेना के निशानों के देखा गया है। ये एक बड़ा संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दृढ़ता से सुझाव देता है कि विमान ईरान के निर्यात बैच का हिस्सा है, न कि रूस के अपने बेड़े का। कथित तौर पर परीक्षण 2025 के अंत में शुरू हुआ और जेट निर्यात गेड इर्बिस ई रडार और खिबिनी M इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस है। डिलीवरी की समय सीमा: यदि वर्तमान कार्यक्रम बना रहता है तो डिलीवरी 2026 और 2028 के बीच होगी, जिसमें लगभग 16 विमानों का प्रारंभिक बैच संभवतः 2027 तक पहुंच जाएगा। रूसी पर्यवेक्षण के तहत इस्फहान के पास शहीद बाबेई एयरबेस पर ईरान के भीतर कुछ असेंबली भी हो सकती है, जिससे तकनीकी हस्तांतरण और लोकीय प्रशिक्षण की अनुमति मिलेगी। भू राजनीतिक गणना: ये सौदा शून्य में मौजूद नहीं है। विश्लेषक व्यापक रूप से इसे बदले में कुछ या क्विड प्रो क्वो के रूप में देखते हैं। मॉस्को ने ईरान को यूक्रेन में उपयोग के लिए हजारों शाही ड्रोन, तोपखाने के गोले और मिसाइलों की आपूर्ति की है। अब मॉस्को ईरान को शीर्ष श्रेणी के लड़ाकू विमानों के साथ भुगतान करने के लिए तैयार दिखाई देता है। अमेरिकी अधिकारी इस विकसित होते रिश्ते को एक पूर्ण रक्षा साझेदारी के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें जल्द ही पायलट प्रशिक्षण, Mi-28 जैसे हेलीकॉप्टर, Yak-130 प्रशिक्षक और यहाँ तक कि संभवतः उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल हो सकती हैं। तो Su-35 इतना खतरनाक क्यों है? ये हवाई प्रभुत्व के लिए बनाया गया 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों के साथ ये लिफ्ट खोने के बाद भी चरम युद्धाभ्यास कर सकता है। इसका इर्बिस ई रडार 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों का पता लगा सकता है, एक साथ 30 विमानों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 8 को निशाना बना सकता है। शीर्ष गति मैक 2.25, कॉम्बैट रेडियस हजारों किलोमीटर। फारस की खाड़ी या ईरानी परमाणु स्थलों पर संघर्ष में ये जेट अमेरिकी या इजरायली हवाई संचालन को गंभीर रूप से जटिल बना सकते हैं, विशेष रूप से वाहक बैटरी विमानों के खिलाफ। रूस के लिए ईरान को हथियार देने से कई लक्ष्य सिद्ध होते हैं। ये अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है, उन हमलों को रोकता है जो वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित कर सकते हैं, और चीन सहित एक पश्चिमी विरोधी धुरी को मजबूत करता है। हाँ, इस कदम से नए प्रतिबंधों का खतरा है, लेकिन हालिया तनावपूर्ण स्थिति बताती है कि मॉस्को अब उस लागत को वहन करने के लिए तैयार है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app